Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है, कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्पूरी ठाकुर सहित 4 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा पहुंचे। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 5 विभूतियों को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। उनके अलावा MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान मिला। कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत उनके पुत्र सह जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे का जोरदार अभिवादन किया। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा पहुंचे। आरके सिंह ने कहा कि एनडीए इस बार 400 सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों पर जो विश्वास जताया है उस पर हम खड़े उतरेंगे। बिहार की 40 सीटों पर जीत का विश्वास जताते हुए आरके सिंह ने महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों से हमारे आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भरोसा जताया है, क्या जो प्रधान हम लोग यहाँ तो 40 का 40 जीतेंगे और जो प्रधानमंत्री करते हैं ना इस बार 400 पार, इस बार 400 पार होगा, देख लीजिए। महागठबंधन के नेता लगातार हमलावर है, महागठबंधन के नेता हमलावर है। अरे महागठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा, चुनाव होने देंगे। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह में कर्पूरी ठाकुर के सहित 4 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में
सभी वर्गों को सम्मान मिला है। राजद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजद ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट लिया, पर ना तो उनके रास्ते पर चले और ना उनको सम्मान दिया। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया है। पीएम मोदी के शासनकाल में सभी वर्गों को सम्मान मिला है। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजद और उनके सहयोगियों ने वोट तो बटोरे, लेकिन न तो कर्पूरी जी के बताए रास्ते को अपनाया और न ही उनको वाजिब सम्मान दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन सभी शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, देश के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है और गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्य किया है। मोदी सरकार ने मंडल, कमंडल, किसान और आर्थिक सुधार की दिशा में काम करने वाले महान हस्तियों को सम्मानित करने का पुनीत कार्य किया है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में अद्भुत दृश्य होगा जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और कृषि के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के सूत्रधारों में से एक पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके घर पर जाकर महामहिम द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात और स्वागत योग्य बात है। हालांकि पीके ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग बिहार और देश में लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती है ताकि लोग अपनी 5 साल की समस्या को भूलकर दोबारा इन्हीं सब बातों में आकर वोट करें। चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं कि लोग अपनी 5 साल की समस्याओं को भूलकर इसी में आकर बहकर फिर वही गलती करके वैसे ही वोट कर दें। आपका कहना है लोग तो फिर वही बात करेंगे। अगर लोग फिर वैसे ही करते रहेंगे तो उनकी स्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले से है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। हम लोग तो इस अभियान में रोज ये बात कह रहे हैं कि ये बात ही बेमानी है कि किसने बिहार का भला किया, किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के अनुसार राजद 26, कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं CPIM-ML 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। CPIM-ML ने अपने प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया है। आरा से विधायक सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से विधायक संदीप सौरभ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजाराम सिंह लड़ रहे हैं, और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अज्ञाओं का होने जा रहा है वहाँ से RYA इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया आपने। लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने दल को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में जदयू प्रदेश कार्यालय में नए लोगों को जोड़ा गया। पटना सिटी, राजगीर के लोगों को पार्टी से जोड़ा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सभी लोग निस्वार्थ भाव से जदयू से जुड़े हैं। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जनता दल कुछ साथी ऐसे सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जिन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में
और कुछ सोशल एक्टिविस्ट, ये सिटी में हरिशंकर चौधरी जी थे और नवलेश कुमार रविदास और रंजीत कुमार, ये अभी चुनाव का माहौल शुरू हो गया है और घोषणा हो गई है। उसके बाद से पार्टी का प्रचार अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और इस क्रम में, प्रचार के क्रम में बहुत से साथी जनता दल यू के मदद करने के लिए भी सामने आ गए हैं और उनकी ज्वाइनिंग जिलों में की जा रही है। ये साथी आए, ये चिकित्सा पदाधिकारी सिटी में थे पहले। कर्पूरी ठाकुर के साथ ही 4 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देकर देश के लोगों को सम्मान को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, किसानों की आवाज़, हरित क्रांति के महानायक MS स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न देकर देश के करोड़ों लोगों के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। भारत की सरकार ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, गरीबों की आवाज़ हो या हरित क्रांति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने की सोच रखने वाले लोगों को भारत रत्न देकर भारत की सरकार ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं या नहीं रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। इस चुनाव में अब तक सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद यह सीट राजद के कोटे में भले ही चली गई हो, लेकिन हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। पप्पू यादव कार्यालय के अनुसार वो 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। प्रस्ताव किया है चुनाव लड़ने का। लोगों ने कहा कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त रहे। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है। राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत गया जिले कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वहां पर कांग्रेस जनों के द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर महागठबंधन के घटक वामपंथी दलों के नेतागण भी मौजूद थे। इस अवसर पर बगैर नाम लिए गया के NDA प्रत्याशी जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा कि
भाजपा के साथ वैसे लोग हैं जो राम और ब्राह्मण को गाली देते हैं, जबकि हम काम के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो व्यक्ति काम करता हो, जो व्यक्ति, आप एक कल्पना करिए कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है तो कितनी खुशी होती है कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होगा, और बहुत उम्मीद होती है यूथ को, नौजवानों को। तेजस्वी जी ने कहा कि एक शर्त पे ही हम आपके साथ आएंगे कि नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। वो शर्त हुआ कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती है। हमने नौजवानों को लिए दिया। अब एक चीज़ बताइए कि जो नौकरियां मिली, क्या उसमें कोई जाति धर्म पूछा गया? किस जाति के बेटे को कितनी नौकरियां मिली, ये तो नहीं पूछी गई। ये सभी जातियों के लिए काम की गई। तब जो व्यक्ति काम करता है ना, तो बड़े गर्व से कहता है कि फैसला जो है कुछ आएगा। जो आपका प्रश्न था, तो हम काम के आधार पे कहते हैं। हम भगवान को, ब्राह्मण को, राजपूत समाज को, भूमियार समाज को, किसी समाज को हम गाली देके वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम काम करेंगे। इसलिए मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि गया के गांधी मंडप में डिबेट होनी चाहिए। पत्रकारों भाई आए, सब उम्मीदवार को बुलाएं और डिबेट होके हम लोगों ने कौन से व्यक्ति उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस शहर के लिए कुछ किया। 19 तारीख को गया संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। बात तरह तरह का आएगा, कुछ अखबार में, कुछ टीवी में, कुछ भाषण में, कुछ वाइट में, कुछ नेताओं का, सम्मानित नेतागण बोलेंगे, बहुत बात है। मैं एक सीधा सीधी जनता से अपील करना चाहता हूँ, सम्मानित जो वोटर है, जो लोकतंत्र में मालिक है। गया का नाम हम लोगों ने गया जी प्रयास किया। गया जी और बोध गया दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान हैं। जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बिहार के कई महीनों तक मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री के पद सुशोभित किया। अब बताइए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो व्यक्ति कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई साल से उनके बेटा जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कई विभाग उनको आज भी मिला हुआ है, उनके समधी जी बारचट्टी से विधायिका हैं, उनके परिवार के लोग सिकंदरा से विधायक हैं, और मेयर में अपना बेटी को खड़ा किए थे। 3000 वोट आया था। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।